चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। जनता के बीच नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ इन्होंने कहा वो एक बार देख लेते हैं। ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हरियाणा में चुनाव नजदीक हैं, तमाम पार्टियां अपने तरीके से तैयारी कर रही है। हरियाणा में भी यात्राओं का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा की बात करें या फिर आने वाले समय में कुमारी शैलजा भी अपनी यात्रा करती हुई नजर आएगी। किस तरीके से मजबूती जो है आप समझते हैं कि इससे मिलती हुई नजर आएगी, और साथ में क्या एक साथ भी यात्राएं होनी चाहिए आगे आने वाले समय में? देखिए, फिलहाल तो अभी ऐसा कोई कार्यक्रम बना नहीं है पद यात्रा का, जो मतलब कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कोई निर्देशन दिया हो। लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने कुछ यात्रा कर रहे हैं, जो शहरी है जो एरिया है, कुछ ग्रामीण एरिया में, और कुमारी शैलजा जी ने भी जो है इस बारे में जो है उन्होंने ये घोषणा करी कि वो भी यात्रा करेंगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कोई यात्रा करता है और पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई कार्य कर रहा है तो जब तक एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करे तब तक इसमें लाभ ही लाभ है। और दूसरी बात ये कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वो भी जो है जगह जगह हम लोग पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल लगा रहे हैं। हमने पंचकूला में की, उसके बाद करनाल में की, अभी हम 25 तारीख को मेवात में नूह में कर रहे हैं या पुराना में, दोनों में से एक जगह अभी चुन रहे हैं। और 28 तारीख को समालखा में जो पानीपत में आता है उसमें भी हम लोग एक जो है ये पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और क्योंकि मेरे पास समय भी है और अगर मेरी मंशा नहीं है चुनाव लड़ने के, असेंबली की पार्टी अगर कहेगी तो वो बात दूसरी है, लेकिन अब तक जो है मेरी कोशिश यही रहेगी कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें। सर, कुमारी शैलजा जी का एक बयान निकलकर सामने आया कि टिकट वितरण के संदर्भ में अगर आगामी समय में भी एक तरफा अगर चलती हुई नजर आएगी तो हो सकता है कि इसका नुकसान जो है वो पार्टी को जो है होता हुआ नजर आए। नहीं, वो तो जो है हमारे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी ने, वो तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सबकी सलाह ली जाएगी और उसके बाद जो है टिकट वितरण होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा कि एक तरफा तरीके से कोई भी सर्वे किया जाएगा। बाकायदा सर्वे के आधार के ऊपर जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, मुझे लगता है उन्हीं को ही जो है टिकट वितरण की जाएगी। और अगर उनने कोई बात कही है तो उसका जवाब तो वही दे सकती है। आगामी समय में बात की जाए सर, विधानसभा चुनाव के तैयारियों के लिहाज से आम आदमी पार्टी ने अकेले लड़ने का जो ऐलान है वो विधानसभा चुनाव के लेकर किया है सर? नहीं, वो तो हमने, और आम आदमी पार्टी ने जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब हमने शुरू में ये फैसला हो गया था कि असेंबली केवल जो है लोकसभा तक सीमित है। आगे हमारे जो चुनाव हैं हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, वो अपने हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी के संदर्भ में बात करें, वो भी हरियाणा पर कहीं ना कहीं जो है नज़र जो है उनकी देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। करीब 5 सीटों के आसपास की जो डिमांड है वो जो है वो चाहती हैं कि जिस तरीके से अहिरवाल बेल्ट की बात करें, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? ये तमाम चीज़ें जो है सुख बुकाटा के तौर पर देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का जितना प्रभाव होना चाहिए उतना तो नहीं है हमारे क्षेत्र में। लेकिन अगर जो हमारी पार्टी हाईकमांड अगर चाहेगी तो उसके बारे में निर्णय उन्हें लेना है, उसमें निर्णय मैं तो ले नहीं सकता हूँ। तो वो कितनी सीटें पार्टी देती है वो तो केंद्रीय जो नेतृत्व है वो इसका फैसला करेगा। सर, अंतिम प्रश्न, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों घोषणा की कि अग्निवीर योजना जो है उसको लेकर जो 10% आरक्षण है वो अग्निवीरों को जो है दिया जाएगा, और 5 लाख तक के जो ब्याज मुक्त लोन की बात है वो भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब समय कितना बचा है? अभी उन्होंने जो है 5% तो दिया है पंचायती राज में और लोकल बॉडीज़ में, और जो क्रीमी लेयर है वो 8 लाख बढ़ा दिया। लेकिन मुझे वो ये बताएं कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं और पंचायती राज में जो हमें आरक्षण पिछले दिनों नहीं दिया इन्होंने, और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली पिछले 10 साल से, क्योंकि 6 लाख में उन्होंने सैलरी भी जोड़ रखी थी और किसान की आय भी जोड़ रखी थी, तो ज़्यादातर पोस्टें जो है जनरल कैटेगरी में चली गई थी। क्या वो जो बैकलॉग है हमारा, जिसको ये नहीं भर पाए थे, क्योंकि ये जो फैसला था तुगलकी फैसला था
कि इन्होंने 6 लाख कर दिया जबकि देश के अंदर 8 लाख है, बल्कि इसको मैं ये चाह रहा था कि कम से कम 10 से लेकर 12 तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इस पे जो जनता है वो पहले उनसे हिसाब मांग रही है कि जो 10 साल का जो समय था उसमें जो हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिला उसका हिसाब पहले जनता को दें। कैप्टन अजय यादव जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।